रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल लर्न विद हफीज से मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने मैथ्स करना है और मैथ्स की एक्सरसाइज जो है वो हमने करनी है 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। उसमें हमें कहता है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स, यस और नो। ये हमने बताना है। तो याद रखिएगा कि जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल जो है, चाहे वो एक्स है, वाई है, जेड है, कुछ भी है, तो अगर उसकी पावर जो है वो एक सही अदद, जैसे 1 2 3 4 वगैरह है, अगर वो आ रही है तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल बनेगा। अगर ये माइनस में चली जाती है या इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। अभी हम देखते हैं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। वो है 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये x का स्क्वायर है, यानी कि ये होल नंबर है, एक पूरा नंबर है 2। लेकिन जब हम 1/x की तरफ आते हैं तो 1/x में जब x ऊपर जाता है तो इसकी पावर -1 हो जाती है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कि ये नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज ऑफ दिस, कि इसकी वजह से ये पोलिनोमियल नहीं रही। तो इसका दूसरा पार्ट जो है वो है 3x3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट x प्लस 3। यहाँ पे देखेंगे x की पावर 3 एक पूरा कंप्लीट होल नंबर है, x पे स्क्वायर एक पूरा कंप्लीट होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे आके जब हम देखते हैं तो x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है कि x के स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो ये चूंकि 1/2 में आ गई तो हम इसको लिख देंगे सिंपल, नॉट अ पोलिनोमियल। इसका तीसरा क्वेश्चन है, तो इसके थर्ड पार्ट के अंदर हमें उसने एक्सप्रेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस स्क्वायर रूट 2। अच्छा, यहाँ पे हम देखें x के ऊपर एक होल नंबर है, पूरा नंबर है 2, और यहाँ पे x के ऊपर एक पूरा नंबर है 1। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर हमने सिर्फ वेरिएबल को देखना है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर कहाँ पे जा रही है। ये जो कांस्टेंट्स हैं 2 3 4 वगैरह, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस पे स्क्वायर रूट आए ना आए इसको हमने नहीं देखना। तो यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर दोनों जो हैं वो होल नंबर्स हैं, इसकी इन दोनों की पावर्स जो हैं, तो लिख देंगे हम यस इट इज अ पोलिनोमियल। उसके बाद नंबर 4 है इसका पार्ट 3x 2x माइनस 1 प्लस 8। अब यहाँ पे देखें तो x जो है वो ओवर में आ गया। तो जब x जो है वो ओवर में आ जाता है तो इसकी पावर जो है वो माइनस में चली जाती है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर -1 आ जाएगी। तो हम सिंपल यहाँ पे लिख देंगे कि नॉट अ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर जो है वो प्लस में नहीं आ रही और एक होल नंबर में नहीं आ रही, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसको, बिकॉज द पावर ऑफ x is not a
होल नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, कि ये जो दियो में एक्सप्रेशन ये रैशनल है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो P ओवर Q की शक्ल में हम जब लिख सकते हैं, और P ओवर Q जो है ये दोनों जो है ये पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों पोलिनोमियल हैं तो ये जो है ये एक रैशनल एक्सप्रेशन बनेगा, अगर नहीं है तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं बनेगा। तो इसका क्वेश्चन का नंबर 1 देखते हैं उसको। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3 स्क्वायर रूट एक्स 3x प्लस 5। तो इसमें हम देखते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर जो है वो एक होल नंबर नहीं आ रही। तो इसको हम लिख देंगे कि नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो कहता है x 3 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद नीचे वो कहता है 2 प्लस 3x माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ये भी पोलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर जो है वो 3 और 2 है, और नीचे भी पोलिनोमियल है, यहाँ पे x की पावर 1 है और ये x की पावर 2 है। तो हम कहेंगे कि यस दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन, कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम नंबर 3 पार्ट पे जाते हैं। इसके नंबर 3 पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसमें भी दोनों जो है ऊपर और नीचे दोनों जो है वो पोलिनोमियल्स हैं, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है। तो इसको हम कहेंगे कि यस दिस इज a rational expression। तो नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो है x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो यहाँ पे भी हम देखें तो ऊपर वाली भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x जो है वह स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, और नीचे वाली भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x जो है ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे कि नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो जिसकी पावर होल नंबर में नहीं है, सिंपल याद रखिएगा कि वो पोलिनोमियल नहीं है, और अगर पोलिनोमियल नहीं है तो ये जो है रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं बनेगा जब ये दोनों पोलिनोमियल नहीं होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म। कि रैशनल एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है उसने और वो कहता है कि इसकी लोएस्ट फॉर्म पे आपने जाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन या पहला पार्ट इसका जो दिया हुआ है वो हमें कहता है कि जी 120 है, एक्स पे स्क्वायर है, वाई पे क्यूब है और z की पावर 5 है। 30 है, एक्स पे क्यूब है, y है और z के ऊपर पावर 2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 120 x पावर 2, y पावर 3, z पावर 5 और 30 x पावर 3, y और z पावर 2। तो यहाँ से सबसे पहले हम जो कांस्टेंट्स हैं इनको देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 0 से 0 गया और 3 4 12 आ गया। उसके बाद ये जो वेरिएबल्स बचे हुए हैं तो हमें पता है कि जिस साइड पे पावर बड़ी होती है हम छोटी वाली पावर को उस साइड पे ले जाते हैं ताकि इनकी पावर्स जो हैं वो प्लस में रहें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की पावर 3 जो है ये बड़ी है तो ये ऊपर वाली 2 जो है ये नीचे आ जाएगी। y की पावर 3 ऊपर बड़ी है तो नीचे वाली y की पावर 1 जो है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और इसी तरह से z की पावर 5 ऊपर बड़ी है, नीचे वाली ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 4 y की पावर यहाँ पे 2 आ रही है, z की पावर यहाँ पे 3 आ रही है और x की पावर जो है वो 1 आ रही है। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म पे चला गया है, तो यही इसका जो है वो आंसर होगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 8a x प्लस 1 और नीचे है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक चीज को नोट रखिएगा कि जब भी ऐसी फॉर्म आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये x जो है ये भी स्क्वायर में है और ये जो 1 है इसको हम स्क्वायर अपने पास से लिख लेते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहता है। तो इसको फार्मूले के अंदर लेके जाएंगे, ये ऐसे लिखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेपरेट हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के साथ में। देखते हैं अब कैसे करना है इसको। 8a x प्लस 1 और 2 और यहाँ पे हम इसको x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिख लेंगे पहले से ही, ताकि आपको जब आप सॉल्व करें तो आपको मुश्किल ना हो। यहाँ से 2 4 8 ये कट जाएगा, यहाँ पे 4a आ गया x प्लस 1 और नीचे जो है ये एक दफ़ा x और 1 जो है ये प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस के अंदर लिख देंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से x प्लस 1 जो है ये कट जाएगा और जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 4a और x माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो इसका पार्ट 3 है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy और x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे करना आपने ये है कि ये भी स्क्वायर खोल लेना है, ये भी स्क्वायर खोल लेना है आपने। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ में कि अगर प्लस हो तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो पहले वाले पे स्क्वायर आएगा प्लस दूसरे वाले पे स्क्वायर आएगा और प्लस 2ab आ जाएगा। और अगर इसको माइनस में खोलेंगे तो पहला भी स्क्वायर प्लस के साथ दूसरे का स्क्वायर और माइनस 2ab। याद रखिएगा ये जो प्लस माइनस का फर्क लगता है ये सिर्फ 2ab वाले पार्ट के साथ लगता है। अगर ये प्लस है तो ये प्लस 2ab होगा और अगर ये माइनस है तो ये माइनस 2ab होगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे दोनों प्लस ही रहेंगे।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2xy है और ये माइनस का 4xy है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक माइनस का 2xy बच जाएगा। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे और ये जो बड़ा साइन होगा ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये दोनों सेम हो चुकी हैं, इसको और इसको काट देंगे तो इसका 1 आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसके साथ में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर, और नीचे है हमारे पास x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस प्लस का वाई स्क्वायर। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। अब ऊपर वाला ये क्यूब है, ये क्यूब को हम ओपन कर सकते हैं। नीचे वाला अगर हम देखें तो ये क्यूब ही है, लेकिन इस क्यूब को खोला हुआ है, ये बंद है। तो मैं इसका पहले फार्मूला आपको बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला जो है वो है एक्स माइनस वाई पहले वाले का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस एक्स वाई लगाएंगे और प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे एक्स वाई जो है ये माइनस का हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये एक्स वाई जो है ये प्लस का आएगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर एक पॉइंट है कि जहाँ पे बच्चे आगे थोड़ी सी गलती कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसको अगर क्लोज करें तो ये बन जाता है, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बन जाता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस के अंदर बराबर हैं। आप इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये नीचे दिया हुआ है, हम इसको क्लोज करके इस फॉर्म के अंदर ले आते हैं। और इसको अगर आप गौर से देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है, a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये ए बी माइनस का है और साथ में ये पहले वाले का स्क्वायर है प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर है और ये माइनस का है। तो इसको अगर हम क्लोज करें तो ये x माइनस वाई होल का स्क्वायर बनता है, और इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बनेगा। तो इस एक्स क्यूब और वाई क्यूब को हम काट देंगे और जो बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्सप्रेशन, उसको हम कहेंगे कि ये इसका आंसर है, क्योंकि ये इसकी लोएस्ट फॉर्म के ऊपर चला गया है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और नीचे x प्लस 1 है और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो यहां से अगर हम इसको देखें, ये तो x प्लस 2 है और ये x प्लस 1 है, ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो इसके बाद ये वाली फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले से बताया था कि ये इसको हम लिख लेते हैं पहले कि ये x पे स्क्वायर है और ये माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर है। उसके बाद आप नीचे चले जाएं तो नीचे x प्लस 1 जो है ये तो सॉल्व नहीं होता। ये x पे स्क्वायर है और ये जो 4 है ये 2 पे स्क्वायर है।
तो हमारे पास दो स्केयर और दरमियान में अगर माइनस हो तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है, जो होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस टू, और इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखेंगे, और नीचे x प्लस वन, x प्लस टू और x माइनस टू, ये उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इसके साथ में। ये और सॉरी, ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये x माइनस वन ओवर x माइनस टू जो है, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, और यही इसका आंसर होगा। अब इसके पार्ट नंबर 6 पे जाते हैं। तो पार्ट नंबर 6 जो है इसका, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और नीचे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 8। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। ये देखें कि ये x पे स्क्वायर है, ये 2 पे स्क्वायर है, और अगर हम 2ab करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। ये इसको पहले इसको बना के लिख लेते हैं। माइनस है तो माइनस 2 लगा के आप दो खाने इसके खाली छोड़ दें। ये 2 का स्क्वायर है। पहले वाले खाने के अंदर पहले वाला वेरिएबल आता है, और दूसरे वाले खाने के अंदर दूसरे वाला आता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये 2 2 जार 4, 4x ही बन जाएगा, और नीचे से हम 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x पे स्क्वायर माइनस 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, जैसे हम वो लगाते हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम इसका फार्मूला जो है एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है a पे स्क्वायर प्लस b पे स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये जो a और b होते हैं ना, इसका मकसद होता है कि ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, इसमें कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे x और 2 आ रहा है, तो इसमें कुछ भी आ सकता है। x y भी आ सकता है, m n भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। लेकिन a और b रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट वेरिएबल की और सेकंड वेरिएबल की। तो इसको हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x पे स्क्वायर माइनस 2 पे स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूला दोबारा से यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगेगा। ये साथ साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ में इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, ताकि जब आप बाद में करें तो आपको आसानी हो, मुश्किल ना पेश आए, ताकि फार्मूले आपके पास इस हर क्वेश्चन के साथ में लिखे हों और आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा। x प्लस 2 और x माइनस 2। तो यहाँ से हम इसकी पावर के साथ में ये x माइनस 2 जो है ये कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। ये ऊपर जाके भी ये कटेगा, या हम ये कह लें कि ये x माइनस 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है क्योंकि स्क्वायर है, और ये एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो एक दफ़ा के साथ में इसको कैंसिल कर देंगे, और बाकी जो है वो इसका आंसर रह जाएगा। ये इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट इसका 7 है। तो पार्ट 7 के अंदर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 64x5 माइनस 64x, और नीचे हमारे पास है 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2। ये हमारे पास गिवन है। ऊपर से देखें तो हमारे पास 64 दोनों में है,
और x अगर आ जाएंगे तो जो x की छोटी पावर होगी या y की छोटी पावर होगी ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इसमें x जो है ये छोटी पावर थी, ये बड़ी पावर थी, तो छोटी पावर हमने कॉमन निकाल ली है। तो यहाँ पे एक x कॉमन चला गया है तो एक x बच गया, x4 बच गया, और यहाँ पे 64x सारे का सारा कॉमन जा चुका तो यहाँ पे 1 बचेगा। नीचे अगर आप देखें तो इसमें 8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x² और +1 आ रहा है, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x +1 आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि 64x और यहाँ पे ये x² पे स्क्वायर है और -1 पे स्क्वायर है ये, और नीचे हमारे पास जो है वो कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे एक दफा से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 64x ये एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, यूं लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x² -1 और x² +1, और नीचे 8 2 16 और x² +1 और x +1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम 16 4 64 होता है, और ये स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले के साथ में कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x x² -1², इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और नीचे आ जाएगा x +1। तो ये दोबारा से एक दफा से माइनस में और एक दफा से प्लस में इसको लिखेंगे, और नीचे वाला सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये प्लस वाले के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x x -1, ये इसका। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है पार्ट 8 है, ये है 9x² -x² -4 होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 4 + 3x -x²। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। ये जो 9x पे स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम 3x पे होल पे स्क्वायर कर देंगे, -x² -4 का स्क्वायर ऐसे ही, और ये 4 + 3x -x² ये भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये दो स्क्वायर आ गए और दरमियान में माइनस आ गया, सेम यही पोजीशन पे चले गए हम। a² - b² = a + b और a - b, इसको एक दफा से प्लस में और एक दफा से माइनस में लिखेंगे, तो ये कुछ ऐसे आएगा 3x + x² -4, प्लस वाले के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये जैसे लिखे हुए हैं x² प्लस का है ये प्लस के साथ ही आ जाएगा, और ये माइनस का है ये माइनस के साथ में आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको माइनस की शेप में लिखेंगे तो फिर हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें साइन चेंज होते हैं। अब सिंपल इसकी ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये x जो है ये अब माइनस का हो जाएगा, और ये 4 जो है ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे 4 + 3x -x²। अब देखें इस ये नीचे वाला और ऊपर वाला कौन से दो ऐसे हैं जो मैच हो रहे हैं। यहाँ से देखें ये 4 प्लस का है, यहाँ पे 4 माइनस का है, तो ये दोनों तो आपस में मैच नहीं होते। ये
4 प्लस का है, यहाँ पे भी 4 प्लस का है, ये 3x प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, ये x स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, ये दोनों सेम है, हम इन दोनों को काट देंगे और जो बाकी हमारा एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर चला गया इसको। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि है x क्यूब y माइनस 2z और नीचे हमारे पास है x एंड z। ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसने दो वैल्यूज दी हुई हैं। वो कहता है कि जी इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू z हमारे पास है -2। अब इनकी वैल्यूज जो हैं ये सारी की सारी इस एक्सप्रेशन के अंदर लगा देनी है। x की जगह पे हमने 3 रखना है, y की जगह पे हमने -1 रखना है, -2 और z की जगह पे हमने -2 लगाना है जो इसकी वैल्यू है। x की जगह पे अगेन 3 और z की जगह पे -2। तो कैलकुलेट कर लेना है हमने इन सबको। 3 का क्यूब जो है 9 3 ज़र 27, माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस का 4 और नीचे माइनस का 6। ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस का 23 आ जाएगा और नीचे माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस काट दें, 23/6 ये लिख दें, या इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड कर दें। 6 3 ज़ार 18 और यहाँ से 5 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 3 5 6 ये आ जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन के लिए इसकी जो दूसरी वैल्यूज दी हुई है वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -9 एंड z इज इक्वल टू 4। ये वैल्यूज दी हुई हैं। एक्सप्रेशन हमारा सेम है, तो उसी एक्सप्रेशन के अंदर हम इसकी वैल्यूज लगा देंगे। x की जगह पे -1 आ जाएगा, y की जगह पे हमारा -9 आ जाएगा, -2 और z की जगह पे हमारा 4 आ जाएगा और नीचे x की जगह पे हमारा -1 आ जाएगा और z की जगह पे हमारा 4 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज हमने सेम इसी एक्सप्रेशन के अंदर लगा दी हैं। -1 का क्यूब जो है ये -1 ही रहता है, 4 2 ज़ार 8 और नीचे माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 -8 ओवर माइनस का 4 और ये 1 ओवर माइनस का 4 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अब इसका बी पार्ट है। बी पार्ट की वैल्यू है हमारे पास x स्क्वायर y क्यूब 5z4 और नीचे है हमारे पास x y एंड z। और इसकी वैल्यूज जो हमें दी हुई हैं वो है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 और z हमारे पास है -1। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन के अंदर लगा देंगे। 4 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 5 और
1 की पावर 4 और नीचे x की जगह पे 4, y की जगह पे -2 और z की जगह पे -1 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 2 का क्यूब 8 और ये माइनस जो है ये माइनस ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर जो है वो ऑड है। अगर इवन होगी तो ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे चेंज हो गया। नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 16 8 जार 128 माइनस का, ये माइनस का 5 और नीचे 8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -133/8। तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे, जो आंसर है वो यहाँ पे और 5 ऊपर और 8 नीचे, ये इसका आंसर होगा।